हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जो ये वीडियो में ना पीपीएफ अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं। पीपीएफ अकाउंट मीन्स के पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, मतलब कि पीपीएफ अकाउंट कैसे वर्क करता है, वो ओपन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मतलब पीपीएफ अकाउंट में हमको कितना इंटरेस्ट मिलता है, कितने साल के लिए हमको इन्वेस्टमेंट करना है, अगर हमको बीच में पैसे चाहिए तो पीपीएफ अकाउंट से मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते, उसमें लोन ऑप्शन है कि नहीं है, वो अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो, ऑनलाइन ओपन होता है, ऑफलाइन ओपन होता है, वो सभी पॉइंट आज हम ये वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि भाई कैलकुलेशन के साथ अगर हम मंथली 1,000, 2,000, 5,000 या 10,000 रुपये पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं तो एट दैट टाइम, मतलब कि जब मेच्योरिटी टाइम होगा तभी इंटरेस्ट के साथ हमको कितना पैसा मिलेगा, वो भी कैलकुलेशन के साथ हम ये वीडियो में आगे देखेंगे। और लास्ट में हम ये भी एक पॉइंट जो है पीपीएफ अकाउंट का नेगेटिव पॉइंट, वो भी डिस्कस करेंगे क्यों हमको पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं करना चाहिए, वो कौन सा नेगेटिव पॉइंट है पीपीएफ अकाउंट का, वो सभी पॉइंट आज हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो पूरा जरूर देखें। पीपीएफ अकाउंट है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट जिसको बोला जाता है, उसकी बेसिक डिटेल जान लेते हैं। और वीडियो में आगे हम ये भी जानेंगे कि अगर पीपीएफ अकाउंट में हर महीने हम अगर 2,000, 5,000 या 10,000, 15,000 कोई भी अमाउंट जो इन्वेस्ट करते हैं तो मैच्योरिटी टाइम पे हमको इंटरेस्ट के साथ कितना पैसा मिलेगा, वो कैलकुलेटर के साथ भी हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी मतलब थोड़ा पहले बहुत बेसिक डिटेल जो है ना पीपीएफ अकाउंट का वो जान लेते हैं। तो कि भाई पीपीएफ अकाउंट जो है ना वो आप कोई भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाके ओपन करवा सकते हो, वो चाहे प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो या पोस्ट ऑफिस हो, कहीं भी जाके आप मतलब पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हो। कई लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि भाई अगर हमने प्राइवेट बैंक में पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाया, उसमें पैसा जो हमने इन्वेस्ट किया अगर वो प्राइवेट बैंक बंद हो गया तो हमारा पैसे का क्या होगा। तो कि भाई पीपीएफ अकाउंट जो है ना वो मतलब आप जो भी पैसे उसमें इन्वेस्ट करते हो वो गवर्नमेंट के पास जाते हैं। बैंक तो आपका एक अकाउंट ओपन करने का जरिया है, मतलब बैंक एक मिडल है, उसके थ्रू आप रूट करते हो पैसा गवर्नमेंट को। तो मतलब पीपीएफ अकाउंट में जो भी आपका पैसा रहेगा ना वो फुली सिक्योर्ड है एंड सेफ है, मतलब उस पर आपको कोई टेंशन है नहीं, वो पैसा जो भी रहेगा वो गवर्नमेंट के पास जाता है और वो पूरा सेफ है। वो तो आप कोई भी मतलब बैंक प्राइवेट हो या गवर्नमेंट बैंक हो या पोस्ट ऑफिस हो, कहीं भी जाके पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हो। और दूसरा जो है ना पीपीएफ अकाउंट जो ओपन होता है वो 15 साल के लिए होता है। जैसे एफडी कैसे होता है कि भाई हमने 1 साल के लिए बनवाया है, 2 साल के लिए बनवाया है या 10 साल के मैक्सिमम टेन्योर के लिए बनवाया, ऐसे ही पीपीएफ जो है वो 15 साल के लिए, 15 साल के टेन्योर के लिए ओपन होता है। तो उसमें जो आपको है ना हर साल कोई ना कोई अमाउंट उसमें डिपॉजिट करनी पड़ेगी, मतलब 15 साल तक आपको हर एवरी ईयर कोई ना कोई अमाउंट पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करनी पड़ेगी। तो कि गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि भाई उसमें आप मिनिमम 500 रुपीज़ डिपॉजिट कर सकते हो और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट करते हो। तो भाई पीपीएफ अकाउंट जो है ना उसमें मिनिमम आपको 500 तो एवरी ईयर डिपॉजिट करना ही पड़ेगा, पर 1.5 लाख से ज़्यादा भी आप पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए तक ही डिपॉजिट पीपीएफ अकाउंट में कर सकते हो। और जो पीपीएफ अकाउंट रहेगा ना वो जॉइंट नेम से नहीं खुलेगा, वो इंडिविजुअल नेम से ही खुलेगा। तो इसमें आपको मिनिमम 500 रुपीज़ तो डिपॉजिट करना ही है। अगर आप जो 500 रुपीज़ डिपॉजिट नहीं करोगे ना तो आपका जो अकाउंट रहेगा ना वो इनएक्टिव हो जाएगा और आपको 50 रुपये जो पेनल्टी होती है ना वो भर के फिर 500 रुपीज़ डिपॉजिट करके वो अकाउंट एक्टिव करवाना पड़ेगा। तो मतलब हर साल आपको मिनिमम 500 रुपये तो डिपॉजिट करना है और 1.5 लाख से ज़्यादा भी नहीं करना है। मैक्सिमम 1.5 लाख तक ही आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो पीपीएफ अकाउंट में। और उसमें जो गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देगी ना वो 7.1% है, मतलब कि जो भी आपने पीपीएफ अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना वो 7.1% है। और ऐसा भी कोई फिक्स नहीं है कि भाई आज की तारीख में अगर 2025 में आपने पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाया है तो आज की तारीख में 7.1% इंटरेस्ट है तो 15 साल तक आपको 7.1% ही गवर्नमेंट इंटरेस्ट देगी, ऐसा भी कोई फिक्स नहीं है। गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट रेट है वो टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है, तो उसके मुताबिक आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और जो मतलब आपका जो अकाउंट होगा ना, मतलब सेविंग अकाउंट में कैसा होता है कि भाई क्वार्टरली आपके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाता है जो भी आपका डिपॉजिट रहता है उसका। एफडी में भी ऐसे ही सेम ही होता है,
पर ये पीपीएफ अकाउंट में ऐसा नहीं है। उसमें हर साल 31 मार्च को ही आपके अकाउंट में इंटरेस्ट की एंट्री आपको दिखाई देगी। मतलब कि 31 मार्च को ही मतलब पूरे साल का जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा उसका इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो साल में एक ही बार इसमें इंटरेस्ट जो होता है वो क्रेडिट किया जाता है पीपीएफ अकाउंट में। और उसमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है ना वो एवरी महीने की 5 तारीख के बेस पे कैलकुलेट होता है। सपोज कि 5 तारीख को आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस रहेगा ना उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर पॉसिबल है तो आप जो भी पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हो ना वो हर महीने की 5 तारीख से पहले कीजिए। तो 5 तारीख से पहले कीजिएगा ना तो क्या होगा कि पूरे महीने का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 6 तारीख को आप पैसे डालोगे ना तो क्या होगा कि नेक्स्ट मंथ में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ये महीने का आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि इनका जो कैलकुलेशन होता है ना वो एवरी महीने की मतलब एवरी मंथ की 5th तारीख को आपको इनका जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है वो होता है, तो उसके बेस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो हमको अगर पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करना है तो हमको क्या करना है कि भाई 5 तारीख से पहले ही उसमें अगर पॉसिबल है तो इन्वेस्ट कर देना है। और ये भी आप जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट करोगे ना पीपीएफ अकाउंट में वो टोटली आपको टैक्स फ्री मिलेगा। मतलब कि जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे, जो इंटरेस्ट अर्न करोगे और मैच्योरिटी टाइम पे जो पैसे आएंगे ना वो सभी पैसे आपको इंटरेस्ट फ्री मिलेंगे। एफडी में कैसा होता है कि भाई एफडी में आपको इंटरेस्ट पे टैक्स लगता है, तो इसमें ऐसा नहीं। इसमें आपने जो मतलब 500 से लेके 1.5 लाख रुपए तक का 15 साल जो भी इन्वेस्टमेंट किया और प्लस में जो भी इंटरेस्ट आएगा वो सभी टैक्स फ्री रहेगा। मतलब ये ट्रिपल ई बेनिफिट के अंदर आता है टैक्स में। इसमें लोन ऑप्शन भी अवेलेबल है। मतलब पीपीएफ अकाउंट में आपको लोन भी मिल सकता है। अगर 3 साल आपने टेन्योर कंप्लीट कर लिया ना पीपीएफ अकाउंट में, जो 3 साल तक आपने जो डिपॉजिट किया है उसका मतलब 3 साल के बाद आप लोन के लिए एलिजिबल रहोगे। और जो भी अमाउंट आपका डिपॉजिट रहेगा पीपीएफ अकाउंट में उसका 25% आपको लोन मिलेगा। सपोज कि 3 साल बाद अगर आपका 2 लाख रुपए का पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट है और अब आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो आपको उसका 25% मतलब कि 50,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है, वो भी 1% पे और 36 इंस्टॉलमेंट में। अगर वो लोन जो आपने 36 इंस्टॉलमेंट में नहीं चुकाया ना तो जो इंटरेस्ट रेट है ना वो 1% की जगह 6% हो सकता है। तो मतलब इसमें लोन भी मिल सकता है, वो भी कब कि भाई 3 साल कंप्लीट हो जाने के बाद 3 साल तक आपको कुछ भी नहीं मिलता है। अगर इसमें पार्शियल विड्रॉल भी मिलता है। अगर हम क्योंकि ये जो पीपीएफ अकाउंट है ना वो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, मतलब कि 15 साल तक का पीपीएफ अकाउंट का इन्वेस्टमेंट है। तो अगर बीच में हमको जो पैसे की ज़रूरत पड़ी ना तो 5 साल के बाद आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हो। मतलब आपका जो 4th ईयर पे जो भी क्लोजिंग अमाउंट रहेगा ना उसका 50% आप पार्शियल विड्रॉ 5 साल के बाद कर सकते हो। और इसमें आप मतलब प्री क्लोजर का बोले ना कि भाई प्री क्लोजर कर सकते हो तो कि भाई 2 ही केस में प्री क्लोजर हो सकता है। तो कि भाई क्या है कि एक जो कोई इमरजेंसी आ जाए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको पैसे चाहिए तो ये अकाउंट प्री क्लोज हो सकता है। और आपके बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए अगर पैसे चाहिए उस केस में आप इनको प्री क्लोज कर सकते हो। ये 2 ही केस में आप इनको प्री क्लोज कर सकते हो, बाकी ये अकाउंट प्री क्लोज नहीं होता है। इसमें पार्शियल विड्रॉल होता है और लोन फैसिलिटी आपको मिलती है। मतलब ये 5 साल बाद आप इनको पार्शियल विड्रॉ कर सकते हो। जो 4th ईयर में एंड में आपके जो पैसे रहेंगे उसके 50% आपको मिलेंगे। मतलब 5 साल के बाद आप जिस ईयर में प्री क्लोज करने जाओगे उससे 1 साल पहले जो भी आपका बैलेंस रहेगा उसका 50% आप मतलब पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो। और प्री क्लोज करना है तो जैसे मैंने बताया कि कोई आपके फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी है तो वो और एक आपके बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए वो 2 केस में आप प्री मेच्योर भी कर सकते हो, बाकी आपका अकाउंट प्री मेच्योर नहीं हो सकता। और लोन भी अवेलेबल है। अगर 15 साल आपके कंप्लीट हो गए हैं, 15 साल तक आपने इसमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट किया तो मतलब 15 साल के बाद अगर आपको पैसे की ज़रूरत भी नहीं होगी ना तो भी मतलब आप नेक्स्ट 5 ईयर के मतलब 5 ईयर के ब्लॉक में आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो मतलब एक्सटेंड करो तभी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको उसमें पैसे डिपॉजिट करने हैं। अगर आपके जो 15 साल के पैसे जो मतलब इकट्ठे हुए हैं जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट उनको अगर 5 साल के लिए आपको एक्सटेंड करना है तो वो भी कर सकते हो। अगर आपको पैसे डिपॉजिट करने हैं ज़्यादा तो आप ज़्यादा डिपॉजिट भी कर सकते हो, पर वो डिपॉजिट मिनिमम 500 होनी चाहिए और मैक्सिमम 1.5 लाख होनी चाहिए, उससे ज़्यादा
नहीं होनी चाहिए। मतलब पर ईयर आप 500 से लेकर 1.5 लाख तक जो एक्सटेंशन पीरियड है उसको उसमें भी आप डिपॉजिट कर सकते हो, और उसमें भी आपको जो तभी जो इंटरेस्ट रेट रहेगा उसके बेस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब अनलिमिटेड टाइम ब्लॉक में, मतलब आप 5 साल के ब्लॉक में उसको एक्सटेंड कर सकते हो। और ये जो पीपीएफ अकाउंट है ना, वो जॉइंट अकाउंट ओपन नहीं हो सकता, वो सिंगल नेम से ही ओपन होगा। और पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के लिए आप ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हो पीपीएफ अकाउंट, कोई भी बैंक की साइट पे जाके, और ऑफलाइन भी कर सकते हो, कोई भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाके। आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा और एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। और अभी हम वीडियो में आगे ये भी जानते हैं कि भाई इसमें जो डिपॉजिट करते हैं तो उसका मतलब हमको मैच्योरिटी टाइम पे 15 साल खत्म हो जाने के बाद हमको कितना पैसा मिलता है। दोस्तों तो अभी हम कैलकुलेशन देखते हैं कि भाई मंथली अगर हम 2000, 5000, 10,000 या 12,500 रुपये पर मंथ अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको कितना पैसा मिलेगा एट दैट टाइम, मैच्योरिटी के टाइम 15 साल के बाद। तो हम अभी वो कैलकुलेशन में देखेंगे, और आगे वीडियो में ये भी हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं कि भाई पीपीएफ अकाउंट का एक कौन सा नेगेटिव पॉइंट है कि भाई वो हमको पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं करवाना चाहिए। तो वो भी हम आगे लास्ट में वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले हम कैलकुलेशन देख लेते हैं कि भाई मंथली इतना इन्वेस्ट करने से हमको मैच्योरिटी टाइम पे कितना पैसा मिलता है। तो यहाँ जो हमने 7.1% इंटरेस्ट रेट लिया है ना, वो अभी करंटली जो गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई पीपीएफ अकाउंट पे हम 7.1% इंटरेस्ट देंगे, उसके बेस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और ये जो इंटरेस्ट रेट है वो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है, तो ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई आपका जो टेन्योर रहेगा उसमें 7.1% ही इंटरेस्ट रहेगा। पर हम अभी ये मान के चलते हैं कि भाई अगर 7.1% इंटरेस्ट मिलता है आपको तो 15 साल बाद आपको कितना पैसा मिलेगा, उसके बेस पे हम ये कैलकुलेशन करेंगे कि भाई अगर मंथली हम 2000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो साल के कितने होंगे, 24,000 रुपये पीपीएफ अकाउंट में हम इन्वेस्ट करेंगे। और 7.1% ही अगर इंटरेस्ट रेट रहा और 15 साल के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो जो टोटल हमको 15 साल बाद पैसा मिलेगा ना, वो 6,43,248 रुपीज़ मिलेगा। उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 3,60,000, मतलब कि 3.60 लाख रुपीज़ हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, और उसके सामने 2,83,248 रुपीज़ हमको इंटरेस्ट मिलेगा। और दोनों मिला के 6,43,248 रुपीज़ हमको अगर हम 2000 हर महीने इन्वेस्ट करेंगे तो मिलेगा। सेम हम 5,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, 7.1% इंटरेस्ट अगर गवर्नमेंट ने रखा 15 साल के लिए, तो 15 साल हमारा जो इन्वेस्टमेंट रहेगा उसके बाद हमको 16,08,120 रुपये हमको टोटल मैच्योरिटी टाइम पे मिलेगा। उसमें 9 लाख रुपीज़ जो रहेगा वो हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा, और 7,08,120 रुपये जो रहेगा वो हमको इंटरेस्ट मिलेगा। और दोनों मिला के 16,08,120 रुपये 5,000 के इन्वेस्टमेंट के सामने मिलेगा। महीने मतलब मंथली 5,000 यानी साल के 60,000। अगर हमने मंथली मतलब 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया पीपीएफ अकाउंट में, तो इंटरेस्ट रेट सेम हम रखते हैं, मतलब जो अभी चल रहा है करंटली वही 15 साल के लिए, तो हमको जो टोटल पैसे मिलेंगे वो 32,16,241 रुपीज़ मिलेंगे। मतलब कि 32,16,241, मतलब कि 41 रुपये हमको मिलेंगे। तो इसमें जो हमारा रहेगा 18 लाख रुपए हमारा प्रिंसिपल रहेगा और बाकी का इंटरेस्ट रहेगा। तो अगर 12,500 रुपये हम हर महीने इन्वेस्ट करते हैं पीपीएफ अकाउंट में, उसमें हमारा 7.1% इंटरेस्ट हमने सेम रखा, 15 साल के लिए रखा, तो उसमें हमको मिलेंगे 40,20,301 रुपये। उसमें हमारा 22,50,000 रुपये प्रिंसिपल रहेगा, बाकी का जो रहेगा वो इंटरेस्ट रहेगा। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई सेम ही रहेगा, ये गवर्नमेंट टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है। तो पीपीएफ अकाउंट का ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि भाई आज की तारीख में चलो 7.1% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, पर गवर्नमेंट इसको कम भी कर सकती है। अगर गवर्नमेंट ने इसको 4% कर दिया फिर भी हम तो इसमें से पैसे निकाल नहीं सकते हैं, तो हमारा मतलब जो भी रहेगा वो 4% पे हमको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये एक पीपीएफ अकाउंट का मतलब नेगेटिव पॉइंट भी है कि भाई इसमें जो इंटरेस्ट है वो कभी भी गवर्नमेंट चेंज कर सकती है, कम भी कर सकती है और बढ़ा भी सकती है। तो ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा वो लॉन्ग टर्म है, तो मतलब अभी तो चलो एफडी के कंपेयर में तो अच्छा ही है 7.1% इंटरेस्ट रेट, आगे जाके गवर्नमेंट इसको कम भी कर सकती है। तो अगर 4% कर दिया फिर भी हमको हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो तो 15 साल तक उसमें रखना ही पड़ेगा, हम तो निकाल नहीं सकते हैं।
तो मतलब ये इनका पीपीएफ अकाउंट का नेगेटिव पॉइंट भी है। तो अगर हम एक सिक्योर सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं ना, तो ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। बाकी कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है पीपीएफ अकाउंट का, बस ये एक ही है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है वो कभी भी गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। तो मतलब ये एक ही नेगेटिव पॉइंट है, बाकी सब मतलब अच्छे पॉइंट है। और एक अगर हमको सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो ये हमारे पास अच्छा ऑप्शन भी है, क्योंकि जो इनको अगर आप मार्केट के साथ कंपेयर करोगे ना, तो इनको आपको मार्केट के साथ कंपेयर नहीं करना है, इसको कंपेयर करना है तो आप एफडी के साथ कर सकते हो। और भी अगर आपको कोई पीपीएफ अकाउंट के बारे में क्वेरी हो ना दोस्तों, तो मेरे को कमेंट करके आप बता सकते हो। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू।